इतना तो मैं खाना पचाने के लिए बोलता हूँ। मैंने बोला भारत माता की जय। एक ऐसा वर्ड है जो हिंदुस्तान में पॉकेट में हाथ डाल के या बांध के नहीं होता। ये गुस्सा मत दिलाओ मेरे को। कैसा होता है? भारत माता की जय। भारत माता की जय। आ गए अब हॉल ऑफ फेम पे। अंदर उधर की तो पार्किंग फुल हो गई थी, तो अब इधर कार लगाई है उन्होंने। कहा नीचे जाके कार लगाओ। और ये देखो पीछे का एरिया सारा। अब बस आगे चलना है, टिकट लेनी है, फिर उसके बाद चलेंगे एंट्री। ये इसकी राइट साइड में सारी पार्किंग है और उसके बाद देखते हैं फिर अंदर क्या शूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अदरवाइज़ ये बाहर का एरिया तो ये देखो तो सुपर सेक्सी लग रहा है। सारा मेंटेन कर रखा है। ये रहा टिकट काउंटर यहाँ से, और यही वाला रोड है, बिल्कुल रोड पे बना है बिल्कुल। और ये वाला रोड हमारा एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। ये रहा। अच्छा, यहाँ पता है ये इन्होंने बाहर ही लगाए हुए हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। "25 पाउंडर गन हाउविट्जर। चलो टिकट वाली साइड पर चलते हैं, फिर अंदर एंट्री करते हैं। ऐसे बहुत लोग शहीद हुए, बहुत लोग ने असम बेअसम सम्मानित किया गया था। इसमें मेन तो पूरे हेलीकॉप्टर का यूज हुआ था, इन्वॉल्व हुआ था जो टाइगर वार में। जो फर्स्ट में है ध्रुव, सेकंड में है चीता, एलसीएस, ए लुद्रा। दोनों अटैक के है, दोनों लॉजिस्टिक है। लॉजिस्टिक मतलब वो वाले एमसन और राशन सोलर कैरियर सकता है जो एयरफोर्स के अंदर होता है। धन्यवाद। सियाचिन ग्लेशियर। इसमें जो ब्लैक कलर से जो लाइन जा रही है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि पेंगुइन शोलो को दो हिस्से में डिवाइड कर देता है, जो कि 30% इंडिया में और 70% चाइना में। टोटल 135 किलोमीटर में ये एरिया फैला हुआ है। जो चाइना की तरफ जो हमारा लास्ट गांव पड़ता है वो है हानले विलेज, और जो पीओके में जो हमारा लास्ट गांव पड़ता है टुकटुक से 10 किलोमीटर आगे वो है थांग विलेज। आपको बता दो यहाँ पर सिर्फ 2 एयरपोर्ट है, एक है लेह में, दूसरा है प्रतापपुर में। जो प्रतापपुर का एयरपोर्ट है ज़्यादातर हमारे मिलिट्री बेस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक है लेह और दूसरा है कारगिल, ईस्टर्न लद्दाख और वेस्टर्न लद्दाख। और लेह एरिया वाइज सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कहलाता है ऑल ओवर इंडिया में। जो फर्स्ट है वो है गुजरात। जय हिंद, थैंक यू सर।
आपने कारगिल वॉर के बारे में नाम सुना है? कहाँ सुना है? सुना कहाँ है? न्यूज में, सारी जगह में। तो आज आपको मैं कारगिल वॉर के बारे में बताने जा रहा हूँ, बहुत सारी जानकारियां। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। आप वीडियो बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस मॉडल का उसमें कुछ नहीं आना चाहिए। शुरू करने से पहले एक सर बोलेंगे भारत माता की, बाकी बोलेंगे जय। जोश टाइप होना चाहिए। अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको इस लड़ाई के मैदान में खड़ा करा सकता हूँ। इतना जोश है मेरे पास। आपके पास है? तो दिखाइए फिर। इतना तो मैं खाना पचाने के लिए बोलता हूँ। मैंने बोला भारत माता की जय। एक ऐसा वर्ड है जो हिंदुस्तान में पॉकेट में हाथ डाल के या बांध के नहीं होता। ये गुस्सा मत दिलाओ मेरे को। कैसा होता है? भारत माता की जय! भारत माता की ये 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसी का ये ट्रेंड मॉडल बनाया गया है। इस ट्रेंड मॉडल से आपको पाकिस्तान किस तरह पड़ता है, पाकिस्तान ने छुपते छुपाते हमारे कौन से पॉइंट ऑक्युपाई करके रखे हुए थे, और इंडियन आर्मी ने कौन से क्षेत्र में ऑपरेशन लॉन्च किए, ऑपरेशन का नाम क्या है, कब शुरू हुई थी और कब खत्म हुई, उसकी तमाम जानकारी आपको इस ट्रेंड मॉडल से दी जाएगी। इस तरीके के ट्रेंड मॉडल इंडियन आर्मी तब बनाती है जब ऑपरेशन लॉन्च करना हो या ऑपरेशन के बाद किसी को डीब्रीफिंग देना, जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ। जितने भी इस ट्रेंड मॉडल के अंदर रेड लाइन देख रहे हैं, ये रोड है, कोई कच्ची पक्की, जिसमें नेशनल हाईवे भी शामिल है। और जो ब्लू लाइन्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रिवर है, कोई छोटे रिवर कोई बड़े रिवर। दो बड़े रिवर आते हैं चाइना से, एक है इंडस और सिंगो, जो चाइना से होता हुआ इंडिया की तरफ बहती है। लास्ट कोने में सिगारा रिवर, जो कि पीओके पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया की तरफ बहती है। और कुछ एक नाम रेड कलर से मेंशन किए गए, जैसे कि गुलतारी, गौंड, मटियाल, बिजोट, मरोल। ये पीओके के कुछ एक गाँव जहाँ अभी भी वहाँ मौजूद है। और जो एरोहेड, जो बीचों बीच एरोहेड है, जो मेरी तरफ इंडिकेट कर रही है, वो है एलओसी। एलओसी पता है क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। अरे सुना ही नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल 1999 से पहले, जैसे विंटर का ज्यादा बर्फ पड़ने के कारण विंटर के टाइम में ना तो पाकिस्तान रेंजर ना तो इंडियन आर्मी ऊपर पोस्टों पे चढ़ेंगे। इसी का फायदा क्या किया पाकिस्तान ने उठाया। इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे डाउन हो गए, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने छुपते छुपाते धीरे धीरे करके उन्होंने हमारे कुछ एक पॉइंट ऑक्युपाई कर चुके थे। वो कौन से पॉइंट है आप देख सकते हैं। द्रास में तोलोनिंग टॉप 0.5.40, टाइगर हिल 4875 द्रास सेक्टर के, फिर कारगिल के 0.5608 कास्कर और मजाद को, और बटाली के 4 के 4 जैसे कि यालदौर, जुबाराइट, मोन्टाडालो और खालबर। ये पूरा का पूरा उन्होंने धोखे से कब्जा किया था, क्योंकि इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे डाउन हो चुके थे। तो कैसे पता लगा इंडियन आर्मी को कि हमारे पॉइंट ऑक्युपाइड हो चुके थे? ध्यान से सुनिएगा। बटाली क्षेत्र में एक चरवा था, भेड़ बकरी चराने वाला, जिसका नाम था ताशी नामगेल। क्या था? क्या था? ताशी नामगेल। जब बटालिक में वो अपने भेड़ बकरी के साथ घूम रहे थे, तो उन्होंने मुड्डो डालो पे कुछ एक मूवमेंट को देखा था वहाँ पे, कि 6 से 7 लोग लंबे चौड़े पठानी सूट पहने हुए वहाँ पे बंकर बना रहे थे। जब उन्होंने कंफर्म किया, तसल्ली हुआ कि जो बंकर बना रही है वो इंडियन आर्मी नहीं है, तो जो एग्रीमेंट के हिसाब से बैठी हुई सेना थी नीचे बटालिक में, उन्होंने तुरंत आके वहाँ पे तमाम इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी को दे दी। जैसे इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन मिली, वो तुरंत हरकत में आ गया और उस क्षेत्र को पेट्रोलिंग करने के लिए एक अफसर 10 जवान, टोटल 11 जन की टोली बनाई गई, जिसको बोलते हैं पेट्रोलिंग। कैप्टन सौरभ कालिया। जब उनकी टोली वहाँ पे पेट्रोलिंग सर्च के लिए गए तो थे, लेकिन वापस बेस पे 11 के 11 नहीं लौटे। इसीलिए जो 1999 का कारगिल वॉर शुरू हुआ था, वो यहाँ से शुरू हुई थी। तो बटालिक में जितने भी हमारे पोस्ट ऑक्युपाई करके रखे हुए थे, उसको रिकैप्चर करने के लिए यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्यादा हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों ने मिलकर बटालिक में जितने भी पॉइंट ऑक्युपाइड करके रखे हुए थे, उसको पूरा का पूरा रिकैप्चर कर लिया गया। आप देख सकते हैं 4 के 4 रिकैप्चर तो हुआ, लेकिन रिकैप्चर करते करते खारुआ टॉप 48.2 पर फर्स्ट एलिमेंट गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे शहीद हो गए थे। उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। फिर द्रास सेक्टर में तोलोनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो श्रीनगर से जोजिला, द्रास, कारगिल होते लेखी और जोड़ने वाली जो नेशनल हाईवे है, वो पाकिस्तान के निगरानी में था। अगर आज तोलोनिंग तो पाकिस्तान रिकैप्चर कर लेते, जहां आज हम सब खड़े, वो किसका होता? किसका? ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। तो सबसे पहले तोलोनिंग टॉप से लड़ाई जारी की गई। इस टॉप को रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 1 महीने का समय लगा था। इस टॉप को रिकैप्चर करते हुए कैप्टन विजयन थापर, जो कि 22 साल की उम्र में शहीद हुए थे, जिनका तलाश पोस्ट इस दीवार पे दिया गया है।
नेक्स्ट टास्क था 0.5.40 रिकैप्चर करने का, जिनका नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। उनका दूसरा नाम भी है, क्या है वो? शेरशाह। आपने आर्मी मूवी भी देखा होगा, क्या था वो? कौन सी? शेरशाह ने 0.5.40 रिकैप्चर करने के बाद उन्होंने अपने कमांडर को 4:35 में सुबह सक्सेस सिग्नल पास किए थे। 4 लाइन का वो क्या था? क्या था? नेक्स्ट टास्क था शेरशाह का 0.4875 को रिकैप्चर करने का। उन्होंने किया भी बहादुरी के साथ, लेकिन करते करते वहाँ भी वो शहीद हो गए। उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया। और जितने भी उनके साथ बची हुई सेना थी, उन्होंने बहादुरी के साथ लड़के 4 के 4 द्रास सेक्टर को रिकैप्चर कर लिया गया। नेक्स्ट आता है कारगिल। कारगिल में जैसे कि 0.5608 काशगर और मज्जाद को रिकैप्चर करने के लिए लास्ट में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन तलवार। ये लड़ाई बटालिक की 2 मई 1999 से शुरू हुई थी और 26 जुलाई के कारगिल में खत्म हुई थी। जितने भी पाकिस्तान ने हमारे पोस्ट जमीन को ऑक्युपाई करके रखे हुए थे, उसको रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लगा था। उस 3 महीने के दौरान में पूरा का पूरा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहाँ से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले जा सका, इसीलिए इंडियन आर्मी हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाती है। थैंक यू, जय हिंद। अंदर सोल्जर ने प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन किया पूरा कारगिल वॉर का। अभी ये वहाँ से एग्जिट करा है, ये है पूरा। यहाँ पे वो बना रखा है इन मेमोरी ऑफ, तो सबका वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। तो वहाँ पर जैसे होता है कि कुछ ना कुछ वो करते हैं इन मेमोरी ऑफ शहीदों के लिए और वो सब, तो वहाँ पर वो ज्योति जलती है और लोग फ्लावर्स वगैरह जो है वो कोई ना जो भी दिन होता है उस दिन वो डालते होंगे। बहुत सही है ये, बहुत मस्ट विजिट है। और सामने का व्यू देखो, पूरा पहाड़। बहुत अमेजिंग बना हुआ है सारा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उन्होंने तो पूरा कारगिल वॉर का जो अंदर समझाया, पूरा जोश आ गया, उससे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हो गया कि कब कब कौन कौन सी ऑपरेशंस चले थे, कौन कौन शहीद हुआ था, कैसे कैसे उन्होंने एक्वायर किया था, और पाकिस्तान ने जब पूरा ये कारगिल का वॉर हमारा शुरू कैसे हुआ था और इंडियन आर्मी को पता कैसे चला था कि उन्होंने हमारे जो पॉइंट्स हैं वो एक्वायर कर लिए। काफ़ी अच्छा है। चलते हैं अब आगे, एग्जिट करते हैं। सारा ये हमारे शहीदों को ट्रिब्यूट दे रखा है, तो सब पे अलग अलग उनकी विद रैंक नेमिंग हुई हुई है। ये देखो, यहाँ के चार्जेस वगैरह मैंने दिखाई दिए हैं, वो 225 इंडियन है। एंड कैमरास वगैरह के लिए और फ़ोन के लिए अलग से वो लगते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, आना चाहिए। अगर आप लोग हो तो आना चाहिए। ओ ओ ओ ओ कुछ उड़ रहा है, एयरप्लेन की आवाज़ आ रही है पर दिख नहीं रहा। और यार आवाज़ तो आई है, कहीं से दिखाई नहीं। और ऐसा भी नहीं है बादल हैं जिस वजह से वो छुप जाए। लो जी, कर लिया एग्जिट। ये शौर्य स्थल, ये पूरा सारा घूम के वहाँ से एंट्री हुई थी। हॉल ऑफ फेम मेन एंट्रेंस हमारी वो है। ये एग्जिट हो गया। हम सुवेनियर शॉप में चले गए थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया। बाकी भाई मस्ट विजिट प्लेस है, आओ घूमो। ले आ रहे हो तो ज़रूर आना बनता है यहाँ पे। ये बाहर सारा हमारा मेन हाईवे है। और अब चलते हैं आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अभी तक का वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो @beingchavla। चलो चले। लो जी, गुरुद्वारा पत्थर साहिब के दर्शन हो गए, अंदर लंगर भी छक लिया। और ये देखो सामने लिखा हुआ है पीछे चढ़दी कला। और ये पीर पूछा
और पीछे ये जो पूरा जो गुरुद्वारा है ना, ये आपका मिलिट्री के अंडर है। तो अंदर जितने भी आपको दिख रहे हैं सेवादार, जितने भी दिख रहे हैं, वो सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं।